arguing at length कर लेना and unable to convince for the present. जी Well, this second appeal made under section 14A of ST/SC Act made जी offense registered made out. No, sir. Order of the Honorable Court made out, sir. Department inquiry report has been submitted, bro. हाँ? नहीं वो ठीक है। ये मेरे ख्याल से दिखाइएगा इसका सुप्रीम कोर्ट से कल ऑर्डर आया है ना, इसी केस में आया है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें आया है वो दूसरे केस में सर, कटनी वाले केस, फिल्मनाबाद अच्छा, वाला उसमें है। जी। अच्छा जी बताइए। इसमें रोहिनाथ थाना कैसे इनको मिला था, तो लास्ट टाइम मैंने एफिडेविट दिया था कि ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मिला है, तो मलॉट से वाज डायरेक्टेड टू फाइल डेल चार्जशीट कहाँ है ये? फाइल चार्जशीट है ये। आदेश 28 आरोप पत्र 28 तारीख को फाइल हाँ, कर। एक सेकंड। आरोप पत्र 25 से 27 तक। चारी का नाम इतना है। ये आरोप पत्र है, आरोप हो जी, अभियोजन साक्षी ये प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन कहाँ है? पेज नंबर जी, प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन कहाँ पर है? आपने लिखा है यहाँ पर सर पेज 28 पर सूची अभियोजन दस्तावेज सर नगर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक जांच प्रतिवेदन क्रमांक इतना इतना दिनांक 20/3/2022 एवं संलग्न समस्त दस्तावेज। 20/3/22 ये प्रतिवेदन और दूसरा प्रतिवेदन उप पुलिस अधीक्षक 15/11/21 ये कहाँ है दोनों प्रतिवेदन? सर इसको पासवर्ड का फ्लैग कर नहीं दो पास ओवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी 5 मिनट में हो जाएगा सर। ये 20/3/22 का ये सर 46 नंबर पे, पेज 46 पे। जी। ये क्या है? नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमान ये 20/3/22 का है जी। निवेदन जी। इसमें है कि अपचारी छिंदवाड़ा एक सेकंड ठीक। और दूसरा टीएसपी साहब का कहाँ है? सीएसपी साहब एक उनका भी तो है ना। ये तो हो गया वो पहले वाले नगर एफिडेविट पुलिस अधीक्षक का हो गया। जी जी। और 2021 वाला कहाँ है प्रतिवेदन? वो जांच रक्षक प्रतिवेदन ये उप पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा का जांच प्रतिवेदन 15/11/2021 कहाँ है? एक तो ये लगा सर 49 पे नगर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा का, वो तो राजा साहू के उप पुलिस अधीक्षक अजाक, उप पुलिस अधीक्षक अजाक का जो है सर उप पुलिस अधीक्षक अजाक 15/11/21 ठीक है। ये प्रतिवेदन लगा हुआ है, ठीक है ना। लिखिएगा। अब एक बार संतुष्ट हो जाइए, ये पेज दो अलग अलग आ रहे हैं पेज नंबरिंग, 56 है शायद या 42 है, क्या है ये? आपने कई सारे पेज नंबर डाल रखे हैं। ये कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक अजाक छिंदवाड़ा का प्रतिवेदन है सॉरी 15/11/2021।
सर 56। हाँ हाँ लिख, ठीक है, 56 पेज पर इसमें कहीं जिक्र है रोजनामचे का? ये तो सर उसमें प्रार्थिया द्वारा जो आवेदन दिया। मैं सर आपसे सर सर पूछ रहा हूँ, मैं जी आपसे जी आप समझना चाहता हूँ, जिससे कल को जो है ये ना हो कि भाई बिगड़ समझे। इसमें लिखाना भी पड़ेगा ना कि आपसे समझ के पूछ के किया गया, नहीं तो फिर आप लोग कह देते हैं बिगड़ समझे कर दिया। अब आ जाइए पेज नंबर 48 पर। सर। 48 मिल गया आपको पेज नंबर? हम्म। ये नगर पुलिस अधीक्षक का है, प्रतिवेदन का लास्ट पेज। जी। इसमें संलग्न पढ़िएगा क्या क्या है। मूल पद कथन मूल थाना पत्र मतलब शिकायती पत्र हो गया, जी ठीक है। कथन है। कथन मतलब उसका शिकायतकर्ता का कथन हो गया, जी ठीक है। थाना प्रभारी आजक का प्रतिवेदन जी 1 पेज। पीड़िता का लिखित आवेदन की छायाप्रति 1 पेज। जी प्रथम सूचना पत्र की छायाप्रति 1 पेज। जी पीड़िता के कथन एवं पूरक कथन छायाप्रति 2 पेज। जी पीड़िता के 164 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन की छायाप्रति 1 पेज। जी पीड़िता द्वारा तथा आरोपी के मुलाहिजा फार्म की छायाप्रति 5 पेज। गिरफ्तारी पंचनामा की छायाप्रति 1 पेज। जी अभियोग पत्र की छायाप्रति 1 पेज। जी। कहाँ है इसमें रोजनामचे का जिक्र? रोजनाम तो डिपार्टमेंट के बारे में अरे उसे भाई, कॉल किया होगा सर, ये उसने मंगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो है ये, और क्या है ये ये? तो उसके विवेचना हुई सर उसकी। कहाँ है? पीड़ित चार्जशीट कहाँ है बताइए ना। चार्जशीट, चार्जशीट में ये लिखा है। आ जाइए, अब आपको वहां भी सेटिस्फाई कर देते हैं। चार्जशीट के पेज 28 पे आ जाइए, पढ़िएगा। सूची अभियोजन दस्तावेज। मिल गया आपको पेज 28 चार्जशीट का? यही जो पेज आप देख रहे थे उसके पहले है पेज 28। सर। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है ये चार्जशीट इशू करी है। जी उसमें क्या लिखा है पढ़िएगा। सूची अभियोजन दस्तावेज 1, नगर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक जांच प्रतिवेदन क्रमांक इतना इतना एवं संलग्न समस्त दस्तावेज। आपको दिखाया कि इसके साथ संलग्न दस्तावेज में रोजनामचा नहीं है। दूसरा, पुलिस अधीक्षक अजाक छिंदवाड़ा का प्रतिवेदन क्रमांक इतना इतना दिनांक इतना इतना। तो उसके नीचे लिखा है उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त। पहली चीज तो यही इंक्वायरी आपकी गलत है। ये जांच के दौरान जिन और दस्तावेजों को शामिल करना आवश्यक होगा उनकी प्रतिलिपि अपचारी को दी जाकर उन्हें जांच में शामिल किया जा सकेगा। नाउ वेयर इज द ऑर्डर टू इंक्लूड दिस डॉक्यूमेंट इन द इंक्वायरी? Because there has to be some order including additional documents in the inquiry. Where is that order? सर उसको पास नहीं नहीं, मैंने ये नहीं देखी सर, रिपोर्ट नहीं देखी मैंने, इसलिए मैं चाह रहा हूँ नहीं देखी मतलब जो डिपार्टमेंटल एसपी साहब को बुलवा लीजिए मेरे ख्याल से। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बारे नहीं देखा आपने जब ये लिख के दिया है सर। एफिडेविट पर जी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के साथ में दस्तावेजों के साथ में दिया था, वो दिखा रहे थे सर, मैं देख नहीं पाया उसको। काइंडली क्यों पास नहीं देख पाया? काइंडली पास क्यों नहीं देख पाए? काइंडली पास होगा सर। पास ओवर नहीं, पूछ लीजिए ना 12 एसपी साहब से। परजरी का केस कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, परजरी का एफआईआर फाइल कराऊंगा। जी इफ यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई मी कि ये दस्तावेज कहां से आया, I'll haul you up for perjury. Giving a false affidavit also amounts to perjury. लिखिएगा श्री, आपका शुभ नाम? सुमित कनौजिया। सुमित कनौजिया, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट। श्री शिव कुमार श्रीवास्तव, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट। नेक्स्ट पैरा, an affidavit of the superintendent of police छिंदवाड़ा विद इन ब्रैकेट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विद इन ब्रैकेट लिखिएगा एक्टिंग चार्ज ब्रैकेट क्लोज।
dated 16 नवंबर 2022, signed by one Shri Vinayak Verma, son of Shri Uday Kumar Verma, is available on record, in para 3 of which it is mentioned as under. सर Within ये सर inverted commas. 31/22 का जो है रक्षित निरीक्षक छिंदवाड़ा का लेटर है सर। एक सेकंड रुक जाइए, सर, देखते हैं सर क्या दिखा रहे हैं। उसमें लिखा, अच्छा हाँ क्या लिखा है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ क्या लिखा है, जी नगर पुलिस 31/7/22 नगर पुलिस अध्यक्ष जिला छिंदवाड़ा, ये रक्षित निरीक्षक उसको लिख रहे हैं उसको हाँ। थाना अजाक के अपराध क्रमांक के प्रकरण में आरोपी किस आरक्षक पेज पे पढ़ रहे हैं आप? ये सर 44 है सर। 44 पढ़िए। और क्या लिखा है, थाना आजाद के अपराध क्रमांक 5/K के प्रकरण के आरोपी आरक्षक 573 साहू के बचाव साक्ष्य के लिए रोजनाथ थाना की सत्यप्रति उपलब्ध कराने बाबत। पेज 44 में सर यही जो आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल की उन्हीं के पढ़ रहे हैं आप? ये सर बी वाली फाइल की क्या? 2 फाइल है, इंडेक्स ए फाइल है और बी इंडेक्स ए फाइल फाइल बी वाली में सर। बी इसके बाद आता है, जी ए के बाद ही आएगा ना बी। जी जी बी फाइल, हाँ क्या लिखा है, एक सेकंड रुक जाइए, आप नहीं, अभी रुक जाइए, अभी आप पेज 44 सर। हाँ डेटेड 31/7/22। हाँ क्या लिखा है इसमें, उपरोक्त प्रसंग लिखा कि संदर्भ पत्र के माध्यम से अपचारी आरक्षक 500 अजय साहू को विभागीय जांच 7/22 में बचाव साक्ष्य हेतु दिनांक 3/11/22 की रात्रि का गणना रोजनामचा थाना की सत्रपति प्रति उपलब्ध कराए जाने के लिए किया गया है। हाँ रोजनाम थाना क्रमांक 138 कार्रवाई सादर प्रेषित। नहीं, लेकिन ये नगर पुलिस अधीक्षक ने किस उसमें लिखा है? ये आरआई ने लिखा है सर। अरे भाई ये तो रक्षित निरीक्षक ने लिखा है, समझ गए हम इसे। सर ये एड्रेस है नगर पुलिस अधीक्षक को जी, और उसमें जो है उनके पत्र का संदर्भ दिया है 31/1/2022। जी वो कहाँ है वो पत्र 31/1/22 का नगर पुलिस अधीक्षक का? उसके पहले पेज पर है, पढ़िएगा क्या लिखा है उसमें। ये तो 31/7/22 का है सर। हाँ पढ़िएगा, पेज नंबर 43 पे पढ़िए। एसपी साहब ने लिखा है उसको। अरे एसपी साहब ने नहीं लिखा, नगर पुलिस अधीक्षक ने लिखा है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड सीएस? 43 में बता रहा हूँ। 43 में जो है लिखा है नगर पुलिस अधीक्षक, पढ़िए तो नीचे कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक क्या लिखा है, पढ़िए। थाना अजक छिंदवाड़ा इतना 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 में संपादित विभागीय जांच में अपचारी आरक्षक को बचाव साक्ष्य के लिए सत्रलिपि उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थी इतना था आपको निर्देशित किया जाता है। ये फिर इसका वायलेशन हो गया। एसपी साहब ने कहा था कि अनुमति से शामिल किए जा सकेंगे, ठीक है, ये कहाँ शामिल किया गया? एंड हाउ नगर पुलिस अधीक्षक कैन ऑर्डर उक्त प्रकरण में आरोपी आरक्षक 533, पढ़िए, यहां से पढ़िए प्लीज। पेज नंबर सर, पेज नंबर 43 जो आप पढ़ रहे थे सर। प्रार्थिया कुमारी चांदनी, पिता स्वर्गीय स्वर्ण खजरी फुल्ला थाना जुन्नाद छिंदवाड़ा। उन्होंने तो आरोप लगाया, उसके अगला पैरा पढ़िए। उक्त प्रकरण के आरोपी आरक्षक 500 अजय साहू के विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा के द्वारा आदेश क्रमांक 16/7 दिनांक 7/7 के माध्यम से विभागीय जांच आदेशित कर मुझे जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो उक्त विभागीय जांच मेरे द्वारा की जा रही है, विभागीय जांच की प्रक्रिया में अभियोजन साक्ष्यों को कथन लिए जाकर 30/7/22 को मुख्य परीक्षण कूट परीक्षण की कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्य परीक्षण कूट परीक्षण की कार्रवाई में अपचारी आरक्षक के द्वारा बचाव साक्षी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए रक्षित कैंप छिंदवाड़ा का दिनांक 3/11/21 की रात्रि गणना की रोजनाथ थाना की मांग की गई है। अपचारी आरक्षक को बचाव साक्षी लेकर दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु 2/8/22 की 33 नियत का नोटिस स्वर्ण किया और 30/7 को जारी किया गया है। अब फिर इसको पढ़ते आइए, एफिडेविट फिर पढ़ते हैं। During his departmental inquiry. During the inquiry while answering the ठीक, चलिए मैरिट्स पे बताइए, चलिए। As per the prosecution evidence recorded, my lord, prosecution की evidence record होगा और इसमें इसने बोला है क्या married first प्रोसिक्यूटिंग का बयान पढ़ रहे हैं आप? yes my lord, I filed along with the taken document on record, my lord.
टेकिंग डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड कब फाइल किया आपने? दिस इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड माय लॉर्ड, 4/11/22। वहाँ है 4/11/22 की एप्लीकेशन इनकी, ये है क्या? हाँ, टेकिंग डॉक्यूमेंट 20800/22। जी पढ़िए। मैं इधर मुख्य क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ। मैं पेज नंबर, मैं उपस्थित आरोपी को पहचानती हूँ, मेरी जाति खतिया है जो कि अनुसूचित जाति में आती है। दिनांक 3/11/21 की बात है, मैं उस समय धूनी वाले बाबा के पीछे साइड में किराए के मकान में और मेरी सहेली काजल रघुवंशी भी रहती थी। कॉलेज में MBA ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं हिन्ना देवी में रहने वाली हूँ। मैं छिंदवाड़ा में रहकर किराना दुकान में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। काजल उसके घर चली गई थी, मुझे अपनी सहेली नहीं थी, इसलिए मैं घर पर रुकी थी। इसके पहले आरोपी अजय मुझसे अगस्त के महीने में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में छिंदवाड़ा में मिला था। उस दिन मेरे कॉलेज का पहला दिन था, मैं कॉलेज जा रही थी। उस दिन मेरे जिया जी के भाई ने मुझे गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा छोड़ के गए थे। उस समय मैं अपनी बुआ की लड़की के घर छिंदवाड़ा में रहती थी। मैं जब कॉलेज से घर जाने के लिए लौट रही थी तो मैं रास्ता भूल गई थी। मैं किसी को पहचानती नहीं थी, तो मैंने एक पुलिस वाले को वर्दी में देखा तो उनसे रास्ता पूछा, तो पुलिस की वर्दी में था, वह अजय साहू था। मैंने उससे कहा कि मुझे राय बेकरी जाना है, मुझे रास्ता बता दो, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। उसने कहा कि तुम कहाँ आओगी जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने कहा कि तुम जहाँ जाना चाहती हो बहुत दूर है, मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ दूंगा। मैंने उन्हें मना किया कि मैं खुद चली जाऊंगी, तब उसने मेरा नंबर ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, अगर तुम रास्ता भूल गई तो मैं तुम्हें रास्ता बताने जाऊंगा। उन्होंने मुझे रास्ता बताया और कहा कि ये सीधा रास्ता है, यहाँ से सीधे चले जाओ, यदि रास्ता भूल गई तो मैं रास्ता बता दूंगा। फिर मैं अपने घर चली गई। फिर मुझे अजय साहू ने मोबाइल पर कॉल किया और पूछा कि तुम घर पहुंच गई, तो मैंने कहा हाँ, मैं घर पहुंच गई। फिर अजय साहू ने मुझे शाम के समय फिर कॉल किया, पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ। मैंने कहा कि काफी रात हो गई है, मैं फोन रख रहा हूँ। उसके बाद अजय साहू मुझे बार बार कॉल करते थे, मैं उन्हें परेशान करती थी, वो मुझे परेशान कर सॉरी रही है। परेशान करती थी कि मुझे बार बार कॉल मत करो। आरोपी अजय साहू मुझे कहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं कहती थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अजय साहू ने मुझे बताया कि वह मेरी जाति का है, मुझे शादी करना चाहता है। उसने अपना नाम अजय नागवंशी बताया था। पहले अजय साहू बोल रही, फिर अजय, रिलेवेंट पढ़िए ना वकील साहब, रिलेवेंट पढ़िए। रिलेवेंट पेज में। इसके बाद मैंने बात करना बंद कर दिया, मुझे कॉल लगाना था तो मैंने उठाती थी। अजय साहू ने मुझे पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, तो मैंने उसे बताया था कि मैं किराना दुकान में काम करने जाती हूँ। अजय साहू वहाँ आ जाता था और कहता था कि मैं अच्छी जगह जॉब दिलवा दूंगा। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं ये काम करूंगी, मुझे यही अच्छा लगता है। अजय साहू बार बार किराना दुकान का चक्कर लगाया था। इन द किस स्टोरी, पैरा में पढ़ रहे हैं आप? पैरा 6 आप भी। पैरा 6 जी, इन द क्या रिलेवेंस है इसकी? in the relevant paras, my lord, in the 21, para 21, पैरा पेज नंबर 6। जी पढ़िए। पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरे बयान लिए थे। मुझे याद नहीं है कि पुलिस ने मेरे कितने बार बयान लिए थे। मैंने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि अजय साहू के जन्मदिन के करीबन 15-20 दिन पहले से मैं अजय के रूम में आया जाया करती थी। तब अजय ने मेरे साथ शादी करने का कहकर जबरदस्ती बुरा काम किया था। मैंने यह भी नहीं बताया कि उसने उस समय मेरे साथ करीबन 1 महीने में कई बार गलत काम किया। यह बात मेरे पुलिस बयान में आगे कैसे आगे बता सकती। एंड देन माय लॉर्ड, जी इन द पैरा 29, माय लॉर्ड, दे हैव नेवर सेड मैडम कि मैं कभी कभार, पैरा 29 पेज नंबर 8, मैं कभी कभार कॉलेज जाती थी, प्रतिदिन नहीं जाती थी। मैंने पहली बार जॉब राय बेकरी के पास किराना दुकान में की थी। मुझे किराना दुकान का नाम मालूम है, परंतु साक्षी ने बताने से इनकार किया। मुझे उस दुकानदार के मालिक का नाम भी नहीं मालूम। मैंने वहां पर लगभग 1 माह काम किया। मुझे 3,500 या 4,000 रुपए प्रति माह वेतन देते थे। मुझे आज दिनांक याद नहीं है कि अजय मुझे कितनी तारीख को मिला। अजय ने मुझे 1 अगस्त से 25-26 दिन बाद मिला। श्वेता कहा कि जब मैं पहली बार जब कॉलेज गई थी तब अजय मुझे मिला। डिनाइट मैडम ने कुछ बताया, कहाँ काम करती थी, कहाँ थी, कुछ नहीं बताया। एंड देन माय लॉर्ड, रिलेवेंट माय लॉर्ड इज पैरा 53 माय लॉर्ड, जी 33। 53 पेज नंबर 16। एक सेकंड। जी।
पढ़िए। मुझे पुलिस 12/11/21 को मुलायजा के लिए लेकर गई थी, लेकिन अस्पताल वालों ने कहा था कि रात्रि को दूसरे दिन आना है, तो फिर मैं अगले दिन गई थी। मैं मुलायजा और डॉक्टर प्रेषण हेतु 5-6 बार अस्पताल में गई थी। यह कहना सही है कि मेरे साथ दिनांक 3/11/21 को पहली बार और आखिरी बार अजय ने मेरे साथ गलत काम किया। ठीक है। ये स्पेसिफिक 3/11 डिले ऑफ FIR आउट 10 days ठीक एंड देन माय लॉर्ड दिनांक 4/12/21 की प्रेगनेंसी रिपोर्ट में डॉक्टर के अनुसार 8 सप्ताह 2 दिन का गर्भ आपको बताया गया है। जी। दैट इज राइट माय लॉर्ड। एंड माय लॉर्ड 4/12 के रिपोर्ट हिसाब से मतलब जो प्रेगनेंसी मतलब इंसिडेंट से पहले से ही प्रेग्नेंट थी जे हाँ। इंसिडेंट दिन के मतलब 1 महीने पहले से मतलब 25 डे पहले से प्रेग्नेंट थी जे। बस तो अब और उत्तर तो पढ़ लीजिए। आपने क्या सवाल पूछा? मतलब आपने पूछा, आपने 4/12/21 की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखा, आपको 8 सप्ताह 2 दिन का गर्भ बताया गया था। आप अपने साथ बलात्कार की घटना 1 माह पहले 3/11/21 की बता रही हैं। हमारा ये कहना है कि आप आरोपी के विरुद्ध झूठा आरोप लगा रही हैं। ये कहना गलत है। और चीफ में पहले पढ़िएगा। जी इंसिडेंट से पहले ही प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी रिपोर्ट में आ गया है। जी जी। इंसिडेंट 3 तारीख की है एंड देन मतलब 41 पैरा 41 पैरा 41। मैंने अजय को अपने रूम का पता बताया था, वह मुझे छूने जा रहा था। साक्षी से पूछे जाने पर कि आपने अजय को रूम का पता स्वेच्छा से बताया, तो साक्षी का कहना जी सर। जी जो खुद ही बोल रही हमको, हमने उसको अजय पता बताया, सबको बताया। फिर इसके बाद 43 में मैलॉर्ड जी मैं अजय के घर उसके जन्मदिन के समय अपनी बहन के साथ एक बार रुकी थी। उससे पहले नहीं रुकी थी। जी उस दिन जब मैं अपनी बहन के साथ रुकी थी, तब आरोपी द्वारा मेरे साथ कोई घटना कारित नहीं की गई थी। जी मतलब इंसिडेंट केवल बोली कि 3 तारीख को अजय ने मेरे साथ इंसिडेंट किया है, जी इसका कहना जी है। जी एंड देन मेरा वो पैरा 44 जी ये कहना गलत है कि मैंने लिखित रिपोर्ट में आरोपी द्वारा मुझे ज्यादा से गाली देने की बात नहीं लिखा। स्वतः कहा कि गाली देकर नहीं बता सकती। जी तो मैंने इनका इंसिडेंट बताया। हमारा ये कहना है कि 3:30 से रात 11:30 बजे तक आरोपी आपके साथ मारपीट करता। जी इन द रिकॉर्ड आई हैव फाइल्ड अ डॉक्यूमेंट एंड द एसपी हैज बीन कंफर्म जी एंड इन द 164 स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक इसने मेरे साथ गलत काम किया। जी एंड पैरा 44 मैनर घटना वाले दिन मैंने पुलिस को अपने साथ हुई मारपीट के बारे में सूचित नहीं किया। लिखिएगा। ये बताइए। No, earlier mail application this was on merit, my lord. ठीक है, लेकिन अब उसका स्टेटमेंट होगा प्रोसिक्यूटर के। But she has supported the prosecution story. ये जो बात जो आ रही है कि 3/11 की घटना बता रही है वो, और तो इसमें तो 4/164 4/11 की बता रही है कि 4/11 4/11 बता रही सर है। 3/11 4/11 में कुछ सर नहीं। सर लेकिन 4/12 को जब उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ तो शी वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट फॉर 8 weeks 2 days। ये तो अभी क्रॉस में पढ़ के बताया ना वकील साहब ने। आपने ध्यान नहीं दिया क्या? देर रात तक सपोर्ट दे रहा था, फिर कहाँ चला गया ध्यान बीच में? पहला पढ़ के बताया ना इन्होंने, वकील साहब ने। इसको क्रॉस में पूछा है प्रोसिक्यूट्रिक्स को। क्वेश्चन नंबर 53। रुक जाइए, आप जो बात आपको बताना चाहिए था वो हम बता रहे हैं इनको। है आपके पास 53 नंबर? जी क्रॉस एग्जामिनेशन है प्रोसिक्यूट्रिक्स का। महाराज मुलाजे के लिए लेकर गई थी, अस्पताल वालों ने कहा था कि रात में दूसरे यहाँ, तो मैं अगले दिन गई थी। मैं मुलाजा मुलाजा हम 13/12 का है सर, 4/12 को तो है ही। जी 13/12 को तो उसका मुलाजा हुआ है 13/12 को हुआ है। जी।
और ये रिपोर्ट कब की है तो प्रेगनेंसी? 4/12 की कौन सी रिपोर्ट बता रहे हैं? आप मैं देखिए शुरू से थोड़ा रिपोर्ट सा, में इसमें देखिए प्लीज, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। फिर 15/12 की है। प्रेगनेंसी रिपोर्ट कब की है जिसमें बताया गया है कि वो 8 सप्ताह 2 दिन का गर्भ है? पेज 44 में। है ये रिपोर्ट? नहीं है आपके पास? नंबर 44 में तो सर हमारे पास जो नहीं, एमएनसी हमें 44 पेज नंबर से नहीं मालूम है। सर हम्म, 13/12 को तो मुलायजा हुआ है ये। वही मेरे को थोड़ा लग रहा है 13/12 को तो फर्स्ट टाइम वो हाँ, 4/12 की रिपोर्ट 4/12 कहाँ की से रिपोर्ट आएगी? कैसे आ जाएगी? The report is on record, madam. Page number वो तो है तो बहुत समझना चाह सारा। रहे हैं प्लीज। पंद्रह 12 को ये स्वैब अगर लिया गया है, फिर अजय साहू का सैंपल लिया गया 15/12 को, ठीक है। 13/11 की तो रिपोर्ट है सर, एफआईआर रजिस्टर्ड 13/11 की 13/11 की रिपोर्ट है। सर। उसकी जो एमएलसी हुई है सर, चांदनी की हुई सर एमएलसी जो 13/12 को हुई है। हैं? 13/12 को 13/12 को। जी। और ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट कब थी? ये 4/12 की बता रहे हैं। ये बता रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। जब एमएलसी उसकी 13/12 की थी तो रिपोर्ट कैसे आ जाएगी 4/12 को? सर वेरीफाई कराता हूँ सर मैं। देखिएगा, श्री कनौजिया, Sumit Kanoji. Sumit Kanojiya, when read para 53 of the cross-examination of the prosecutrix, in which it is mentioned that there is some pregnancy report dated 4/12/2021 showing prosecutrix to be pregnant for 8 weeks 2 days, Shri Shiv Kumar Srivastava, learned government advocate, submits that for the first time MLC was conducted on 13/12/2021, and therefore he needs time to verify as to whether any pregnancy test was conducted on 4/12/21। FIR किस तारीख की है? 13 की सर, 13/11. 13/12 की? 13/11. 13/11 वो तो एफआईआर के 13/11 की है भैया FIR। जी 13/11 4/12 की रिपोर्ट है। 4/12 की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, तो FIR के बाद उसका मुलायजा कब होगा? 13 को हुआ 13/11 को होगा ना सर। 13/11 को होगा कि 13/12 को होगा? 13/12 लिखा है सर इसमें तो। वही तो समझना चाह रहे हैं। हमारे पास भी जो कागज आपने दिए चार्जशीट के साथ में उसमें 13/12 दिखाई दे रहा है। 13/11 की रिपोर्ट है। घटना बताई गई है 3/11 से 4/11 की। जी ठीक है सर, लेट वेरिफिकेशन बी sought by learned government advocate, list next week। Number 6 and 6.1. Sankalp Pujya. Lastly, to fearing मतलब the DNA report was called। मतलब मांगा है डायरेक्टर टू, मतलब डीएनए रिपोर्ट के लिए मतलब उसमें समय मांगा है मालोड, क्योंकि 20/10 को हमारे पास की एफएसएल रिपोर्ट आई थी विच इज पॉजिटिव मालोड। हाँ, तो इसमें मतलब अभी डीएनए के लिए गया हुआ है मालोड। कब क्या है?
मतलब इसमें डेट तो मतलब इसमें डेट नहीं लिखी है मतलब इसमें। किसी बिगर डेट के चला जाता है क्या? नो मतलब इसमें 18/10 का है मतलब इसमें ये डेट डली इसमें 18/10 को गया है ना सैंपल? मतलब। तो कितना इसमें कितना दिन का समय मांगा है? इसमें बोला है मतलब इसमें प्राथमिकता के आधार पर डीएनए रिपोर्ट प्रदान करने किस का तारीख भोपाल को बोला है इन्होंने? मतलब इसमें स्पेसिफिक डेट तो नहीं लिखी मतलब 1 किस वीक्स का तारीख टाइम का लेटर है ये? 29/11 का मतलब जो हमारा प्रतिवेदन है मतलब और ये डीएनए के मतलब 18/10 की डेट डली है मतलब इसमें पहले से। लिखिएगा। श्री संकल्प कोचर, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट। श्री विवेक लखेरा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट। श्री अभय सोगौरव अभय सोगौरव सहगौरव सोगौरव Sogara जी मैडम for the objector. जी For the objector. Next paragraph. Shri Vivek Lakhera, learned government advocate, submits that FSL report is positive. Sample for DNA reporting was sent on 18/10/2022. Full stop. Some time is sought to produce the DNA report. Full stop. On his request, further time is granted to produce the DNA report. Let DNA report be now positively produced on or before the next date list on 13 December 2022. It is made clear that if DNA report is not produced, then the in charge of the concerned FSL laboratory shall remain personally present. आएगा। इसको बोले अभी तुरंत फ्लोट कर। शिव कुमार जी बैठे हैं क्या? नो मिनट्स अभी तो नहीं। मिस्टर आइए इधर आइए। जितेंद्र आपको रिक्वेस्ट है, श्रीवास्तव जी को फोन करिए। ये ऑर्डर जो सुबह किया है रिट पिटीशन में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला, वो अपलोड हो गया है, उसको करके तुरंत भेज दें वहां पर हॉस्पिटल। और उनके वकील अगर आप जानते हो तो वो मैडम को भी बता दीजिएगा। हाँ प्लीज। सीरियल नंबर 7 श्रीमती प्रसाद त्रिपाठी तुरंत अपलोड करेंगे। जी बताइए। थर्ड वेल एप्लीकेशन फर्स्ट वेल एप्लीकेशन विड्रॉ हुई थी, सेकंड वेल एप्लीकेशन में लाट विड्रॉ हुई थी जी। एप्लीकेशन में 302 और 201 लाट श्रीमती जमुना बाई और मिस कृष्णा, मृतक राम कृष्ण है। एंड मटेरियल विटनेस का एग्जामिन लाट से डिसीज्ड के फैमिली मेंबर्स के ऊपर एलिगेशन है मतलब इसमें कि इन्होंने अपने बेटे को मारा था। जी। दैट इज द अच्छा ये वो है जिसमें वो शारदा से रात को उनकी बात हुई है, किचन में थे ये, उसके बाद में जो है फिर वीडियो कॉलिंग भी फिर हुई उनको वो डेड बॉडी कहीं पानी के स्रोत के पास पड़ी हुई मिली है। जी ये वही केस है। वही केस में जी वही जो तो ताम्रकार साहब बहस करते थे। ठीक है, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन है?
हम हैं लाठी, जो मृतक है उसके माँ और बहन। और जो मटेरियल विटनेस है 7 लाठी, वो एग्जामिन हो गए हैं। फर्स्ट आए जी। कौन कौन हॉस्टाइल है बताइएगा जरा। ये जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का था PW1 लाठी, तो उसने जो देखा एक था। सेकंड, 23 अगस्त को सेकंड बिल एप्लीकेशन खारिज हुई है। 23 अगस्त के बाद किसका वो हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, बताइए। जी जी। इसको आपने प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया कि नहीं बनाया, शेख साजिद को? नहीं, इसके साथ वो सट्टा खेलता था। माइलॉर्ड मिस्टर उसके श्रीवास्तव, बयान अपलोड हो गई है प्लीज सर, बिकॉज एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। जी सर। और फोन भी कर दीजिए अगर आप उचित समझें तो डीन को कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, दे में प्रोसीड। ये बताइए, हाँ किसका बयान हुआ जी बताइए। लाठी, ये PW1 से PW7 तक है, जो आप 23 अगस्त के बाद है। हाँ, ये PW4 का बयान हुआ है। ये PW4 क्या कहते हैं? 21/9 को हुआ है माइलॉर्ड लास्ट इसमें। हाँ, क्या कहते हैं 7/9 को? हॉस्टाइल लड़ती 7/9 का, वो जो 15 साल का एक सेकंड। अजय है। एंड माइलॉर्ड आस्किंग माइलॉर्ड शेख साजिद माइलॉर्ड इनको ही बनाया है माइलॉर्ड, इनको भी मतलब विटनेस है माइलॉर्ड, ये भी इसमें विटनेस है ये? witness है। अभी एग्जामिन हुए नहीं हुए? अभी नहीं हुआ माइलॉर्ड। अभी 21 विटनेस बाकी है, टोटल 21 विटनेस है। इन्होंने साजिद को, जिसके साथ सट्टा खेलता था, इनको उनको भी साथ लड़ती प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया है। आई डोंट नो बट लड़ती जो 4 PW4 5 ये हॉस्टाइल है 6 लाख। एक सेकंड। ये जो इनकी मंगेतर थी उससे रात को 9 बजे बात हुई है ना इनकी? लास्ट माइलॉर्ड उसके एज पर 9 बजे है ना? टाइम नहीं, टाइम इज इम्पोर्टेंट, देयरफॉर आई एम आस्किंग यू टू प्लीज चेक इट। माइलॉर्ड दिनांक 2/1/22 को मेरी रामकृष्ण से सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 9:55 बजे तक कई बार बात हुई थी। 9:55 तक? मतलब रात 9:44 बजे रामकृष्ण से वीडियो कॉल पर बात हुई थी। इसके पहले वीडियो कॉल पे ही बात हुई थी। तब रामकृष्ण उसके घर में चूल्हे के पास बैठा हुआ था। उस समय चूल्हे के पास में रामकृष्ण के अलावा कोई और नहीं था। मैंने रामकृष्ण के खाने के बारे में, मम्मी पापा के बारे में पूछा था, तो रामकृष्ण ने बताया था कि उसने खाना खा लिया है और उसके मम्मी पापा घर के अंदर हैं और उसकी बहन कृष्णा घर में काम कर रही है। वीडियो कॉल के बाद हमारी नॉर्मल कॉल पर बात हुई थी। रात 9:55 पर रामकृष्ण से मेरी आखिरी बार बात हुई थी। तब रामकृष्ण ने मुझसे बोला कि मुझे 10-15 मिनट का असाइनमेंट का काम है, काम पूरा करके कॉल करता हूँ। उसके बाद रामकृष्ण का कॉल नहीं आया। लास्ट कॉल मालूम इनका 10-10:15 बजे तक हुआ था। अगले दिन रामकृष्ण को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आ रहा था। फिर मैंने रामकृष्ण के घर पर रहने वाले प्रीतेश गोलकर को करीब 9 से 9:30 बजे फोन लगाकर रामकृष्ण के बारे में पूछा तो उसने बताया रामकृष्ण की मम्मी सुबह सुबह मेरे घर रामकृष्ण के बारे में पूछने आई थी। तब मैंने प्रीतेश के मोबाइल से रामकृष्ण की मम्मी से बात की तो उसकी मम्मी ने बताया कि रामकृष्ण रात से घर नहीं आया है। तब से कंटिन्यू रामकृष्ण को फोन लगा रही थी, उसका फोन बंद आ रहा था। शारदा के मालूम अभी इसमें हुए नहीं है स्टेटमेंट में। शारदा तो वो जो खंडवा से, वो जो मंगेतर जो है, फियांस वो क्या बताएगी? उसका तो लास्ट फोन पे ही बात है, बस बस कॉल